मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो अभी मैं नहा के किचन में आई हूँ। मन सभी सो रहा है, मिसी का भी अभी सो रही है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, पापा के लिए और मेरे लिए चाय बनाने के लिए। बाबू तो लेट उठते हैं, वो इतने जल्दी नहीं उठते हैं। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा लगता है सुबह से कि मैं यहाँ पे लाइक 15 मिनट ऐसे बैठ के देखती हूँ, बस मौसम को देखती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं ना, वो दिखती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने देखा कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चिड़ियाँ, गिलहरी, आपको सब देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इस वजह से मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील करती हूँ यहाँ बैठने के बाद। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। फिलहाल मैंने पापा को काली चाय दे दी है, क्योंकि मैं एक बार उनको काली चाय देती हूँ। काली चाय से अच्छा रहता है पेट। उसके बाद मैं तो आधे घंटे बाद फिर मैं उन्हें चाय दूध वाली देती हूँ। सो मैं वो दे दूँगी, उसके बाद मैं भी चाय पी लूँगी। फिर देखती हूँ क्या करना है। चलो मैं चाय वाय दे दूँ पापा को भी बना के, और मैं खुद भी पी लूँ, बिकॉज़ अभी मैंने चाय नहीं पी है। सो चलिए पापा को चाय दे देते हैं, इसके बाद हम पी लेते हैं और आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो चाय पीने वाली क्लिप मैंने ऐड नहीं की है, डायरेक्ट मिलना चाहती थी आप लोगों तो से। हमने चाय पी ली है, मैंने भी पी ली है, पापा को भी दे दी है। और अब बाबू उठेंगे तब एक बार और चाय बनाएंगे। उसके बाद उसी के साथ साथ मैं पापा को दूध दे देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब बाबू को चाय देती हूँ उस टाइम तक पापा को कम से कम आधा या 1 घंटा हो जाता है चाय पीने के बाद। फिर उनको दूध देती हूँ, काजू वगैरह देती हूँ। सुबह मुझे देना है। फिलहाल मैं चाय पी के फ्री हो गई हूँ, और जो भी चाय के कप है वो मैं धोने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। ब्लॉग मैं चाहती हूँ कि आज का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँ, बिकॉज़ मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे हैं और आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। पर मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी ठीक हैं, पापा भी अब बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। बट वही होता है ना, थोड़ा थक-वक जाती हूँ तो वीडियो करने का, ब्लॉग करने का मन नहीं होता है। लेकिन हम लोग सब लोग बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। पापा का बर्थडे है, तो पापा के बर्थडे को कुछ सरप्राइज़ करने की सोच रहे हैं, और देखती हूँ उनको सरप्राइज़ कर भी पाती हूँ या नहीं। ये व्लॉग आई डोंट नो 12 तारीख को जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर 11 को ही मैं पब्लिश कर दूँगी, बिकॉज़ आज 11 तारीख है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज के आज इसे पब्लिश कर दूँ। कल पापा का बर्थडे रहेगा, तो देखती हूँ क्या सरप्राइज़ करने वाले हैं। अभी कुछ प्लान नहीं है। बाकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, तो अगर हम लोग भी हो जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। पापा को भी अच्छी फीलिंग आएगी, बिकॉज़ 6 साल हो गए मेरी शादी को। पापा का पहला बर्थडे है जो मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं हमेशा या इंदौर होती हूँ या छतरपुर होती हूँ। तो हमने सोचा कि उनको थोड़ा सा स्पेशल फील होगा। और आपको तो पता ही है, बूढ़े हुए या बच्चे हुए एक बराबर होते हैं, तो जैसे बच्चों को खुशी होती है वैसे ही शायद उनको भी खुशी हो, और हम उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो माँ बाप को बहुत अच्छी लगती हैं, कि उनके बारे में उनके बच्चे भी सोचते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो जब भी मैं माँ बाप के ऊपर कुछ बोलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, ट्राई सबको ही सब कुछ हर रिश्ते पे खरा उतरना चाहता है, चाहे वो बेटी का हो, बहू का हो, बीवी को हो, माँ का हो, कोई भी रिश्ता हो, हर कोई खरा उतरना चाहता है। बट कुछ रिश्ते ना दोनों तरफ से चलते हैं, थोड़ा मैं समझती हूँ, थोड़ा वो मुझे समझते हैं, तभी रिश्ते चलते हैं। आज मैं हूँ, मैं आपको समझूंगी तभी तो आप मुझे समझोगे। तो बस वही है मेरी रिलेशन में, और कुछ भी नहीं है। याद तो मुझे बहुत आती है उन लोगों की, और ऑब्वियसली आनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे ससुराल आने की खुशी होती है उससे कई गुना ज़्यादा लड़की को मायके जाने की खुशी होती होगी। मुझे भी होती है, और मुझे भी होती, मेरा भी एक मायका होता, मुझे भी जाने को मिलता, मैं भी एक होता ना बेटी वाली फीलिंग को फ़ील कर पाती। मैं ये सारी चीज़ें कुछ भी फ़ील नहीं कर पाती हूँ। बाकी मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं रखी जाती है। इस वजह से मुझे, जब मैं ससुराल में आती हूँ तो मेरी मायके वाली जो कमी है वो कहीं न कहीं फुलफ़िल होती है, बिकॉज़ मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत अच्छे हैं। जितना मैं उनके लिए करती हूँ ना,
मैं तो पापा के मुकाबले, जो पापा मुझे प्यार करते हैं, जो पापा मुझे इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, उसके मुकाबले तो मैं एक इतना सा भी नहीं करती, बिकॉज़ मुझे पापा बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। आज डेट तक उन्होंने किसी चीज़ की मुझे कमी भी नहीं होने दी। एंड चलिए, मैं पापा को दूध गरम कर देती हूँ जब तक, ताकि बस पापा को देने के टाइम पे वो थोड़ा-सा गुनगुना रहे, ना कि फुल ऑन गरम रहे। सो चलिए फटाफट से ये काजू को हल्का सा ब्राउन टाइप का कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा रोस्ट टाइप का कर दो तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है और ये फ़ायदा भी बहुत करता है। सो ये देखिए, इसने अपना जो कलर है वो बदल ही सा गया है, तो मैं ऐसे ही पापा को देती हूँ। और आजकल तो मैं बादाम को भी थोड़ा सा घी में डाल के ही देती हूँ। पहले मैं ना डायरेक्टली दूध में डाल देती थी, बट अभी मैं घी में थोड़ा सा उसको सेक टाइप का देती हूँ, फिर नमक डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, दूध पीने के बाद फिर आराम से आप एक लोटा पानी पी लो। और हेल्थ के लिए तो ऑब्वियसली ड्राई फ्रूट्स अच्छे ही होते हैं। कुछ ही ड्राई फ्रूट्स हैं जो पापा खा पाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही उनको शुगर है, मैंने कई बार ही बता ही दिया है। सो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे मैं अब सेकने लगी हूँ मखाने, क्योंकि ये मखाने मैंने सोचा है कि टिफ़िन में सेक के थोड़ा सा इसमें टेस्टी नमक या फिर नॉर्मल नमक डाल के और एक डब्बे में पैक करके, टपरवेयर के डब्बे में पैक करके, क्योंकि ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे तो पैक करके रख देंगे, ताकि पापा खाते रहा करेंगे जब उनका मन किया करेगा तब। सो ऐसे ही सूखे खाने के लिए फ्राई कर दिए हैं। सो यहाँ पे ये देखिए, मैं जा रही हूँ पापा को ये देने के लिए, और मैंने चाय बनाई है बाबू के लिए, क्योंकि बाबू उठ गए हैं, और मेरे लिए। यहाँ पे अब मैं तैयारी करने लगी हूँ पापा को नाश्ता देने की। तो नाश्ता बनाने की सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मिर्ची डाली, और मैं बनाने वाली थी क्या, मैंने बनाई हुई थी, ओ माय गॉडनेस, भाजी। ओके, सो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले हरी मिर्ची डाली, उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन डाला, उसके बाद इतनी सारी प्याज डाल दी। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। जब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, तब मैं इसमें मतलब ऐड करूँगी आलू, क्योंकि भाजी में आलू जाता है, बट पापा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए निकाल के रख देती हूँ, मतलब आलू नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे ये आलू भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी ऑयल में। इससे क्या होता है ना, अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने भाजी डाल दी थी, और भाजी काफ़ी सारी बना ली थी, ताकि दिन में भी वही चल जाएगी। और आज मैंने दाल चावल नहीं बनाए थे, कभी कभी नहीं बनाती हूँ, बट सच बताऊँ ना, हमारे यहाँ पे बिना दाल चावल के किसी को नहीं चलता। सो ये देखिए, हमारी जो भाजी वो बन के रेडी हो चुकी है। सो नाश्ता वास्ता सबका हो गया था, और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी, आई मीन खाना खा रही थी, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, मैंने कई बार ही बताया है, और इसी वजह से। लेकिन हाँ, 11, साढ़े 11 या फिर 12 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, दी आप बहुत दुबली हो रही हो, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है गाइस। अभी देखिए, मन फीड करता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ कि घर के कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आ जाती है ना, तो आपको अपनी हेल्थ से ज़्यादा ना इस चीज़ की चिंता होती है कि आप उसे फुलफ़िल कर पा रहे हो कि नहीं। इस टाइम पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि मुझे सब कुछ एक साथ मैनेज करना है, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए, मतलब थोड़ा सा नहीं बोलूँगी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ अब एक आदत जो है ना वो चली गई है, तो जब भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, लाइक घर के काम और मंस को संभालना, मिशिका को संभालना, और फिर आपको तो पता है कोविड टाइम है, तो वो मिशिका को हर टाइम घर पे रखना। पहले क्या होता था कि वो घूमती रहती थी, अभी वो नहीं करती है, तो घर पे वो बहुत परेशान करती है, दोनों बच्चों को देखना। मतलब आप सोचो, मुझे दिन में इतना सा भी रेस्ट नहीं मिलता। मैं सोचूं कि मैं लेट जाऊं 1 घंटे 2 घंटे, तो लेटूंगी भी ना, तो मंस फुल टाइम मेरे पेट पे रहता है, मतलब वो मेरे बिल्कुल पास में है, वो मतलब बगल में लेटता तक नहीं है, ऊपर ही ऊपर चढ़ता सा है, तो बहुत मुश्किल होता है। बस यही रीज़न है कि ठीक से वो हो ही नहीं पा रहा कुछ, मतलब इस वजह से खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता। और ना मैं मोबाइल में मंस को ये सब दिखा रही थी, तो वो पता है उस रूम से इस रूम में आ गया था, सिर्फ अपनी रील्स देखने के लिए। सो गाइज़, अभी दोनों बच्चे सो गए हैं, उन्हें मैंने पापा जी के रूम में लिटा दिया है, और मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से सो के जब उठूँगी तब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा थकावट वाला फील हो रहा है।
उठ जाऊँगी 4 बजे तक, अभी तो 2 ही बजे हैं। 4 बजे तक उठूँगी, फिर काम वाम करूँगी, चाय बनाऊँगी, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, मिलती हूँ। हाँ गाइस, दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं और मैं सो ली हूँ, काफ़ी टाइम सो लिया मैंने, 2 घंटे समथिंग सो लिया। और अभी बर्तन देख के मेरी हालत ऐसी हो रही है कि 1 घंटा समथिंग लग जाएगा। और नल भी आना है, पानी वानी भी भरना है। नल का पानी मैं नहीं भरती हूँ, बाबू ही भरते हैं, पर वही होता है ना कि फिर वहाँ पे बिज़ी हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा मंस को ले लेती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे पानी और खाली है, तो इस चक्कर में बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले फ्री हो जाऊँ, बर्तन वर्तन धो के उसके बाद देखती हूँ। एंड यहाँ पे ये मंस और मिशिका के कपड़े मैं टांग देती हूँ, जब भी थोड़े बहुत गीले होते हैं कई बारी, क्योंकि मंस के कपड़े दिन भर के शाम को भी धो देती हूँ, तो थोड़े बहुत गीले होते तो यहाँ टांग के फिर यहाँ का गेट वेट लगा के, ताला वाला लगा के चली जाती हूँ रूम में। तो इस वजह से अभी ये यहीं पे टंगे हैं, इनको अंदर भी ले जाना है, लेकिन उसके पहले चलो बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो यहाँ पे मैं धोने बैठ गई हूँ बर्तन। और आप लोगों को तो पता ही, मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में कि पापा का बर्थडे है। तो ये जो तसला दिख रहा है आपको पीछे साइड, उसमें गोबर रखा हुआ है, क्योंकि लीपना है, क्योंकि पता है यहाँ का मौसम बादल वाला हो रहा है। इवन पानी भी यहाँ पे गिर गया है, मतलब थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, एक दिन तो बहुत सारा पानी गिरा। और ये जो नीम है ना, इस पे से एक डगार गिर गई थी, मतलब मैं और मंस तो बहुत ज़्यादा बच गए थे, क्योंकि मेरी आदत है मैं चटाई बिछा के ना यहाँ पे इसी आंगन में बैठ जाती हूँ, बट थैंक गॉड बच गए थे। यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह धो रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी, नमन रिकॉर्ड कर रहा था। तो इस वजह से मैं उससे भी बातें करती जा रही थी, क्योंकि अब देखिए बच्चों का भी टाइम पास करना चाहिए, वो बच्चा ही है तो उसका भी टाइम पास होता जाता है, बातचीत करते जाओ ना। तो रिकॉर्ड उससे करवा लिया था। मैंने कहा यार मेरे बहुत दिन से ब्लॉग नहीं जा रहे, आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिलेंगे तो आप लोग तो पता नहीं क्या सोचोगे। एंड सीरियसली गाइस, मैं यहाँ पे बहुत बिज़ी हूँ और मुझे ना आप लोगों से बस यही बोलना है, मुझे माफ़ करो, बट शायद आप मेरी इस कंडीशन को भी समझोगे कि जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन पे आती है ना, वो हर जगह खरा नहीं उतर सकता है। तो मतलब जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, मैं वहाँ खरा उतरना चाहती हूँ। आप लोगों का तो क्या है, मैं आगे भी आप लोगों को ब्लॉग दे दिया करूँगी, कभी भी दे सकती हूँ ब्लॉगिंग। मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती यहाँ पे ना, मैं थोड़ा सा ऐसे बोल सकती हूँ कि स्पीचलेस हूँ। मेरे लिए सब कुछ ज़रूरी है, आप लोग भी बहुत ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है। मैंने यूट्यूब को अपनी फैमिली मान के रखा है, बट वही है ना कि अभी पापा को ज़रूरत थी, यहाँ मेरा रुकना ज़रूरी है। तो मतलब अभी तो बहुत सारे बड़े बड़े फ़ैसले भी हो चुके हैं, आप लोगों के साथ धीरे धीरे बताऊंगी। कुछ फ़ैसले ऐसे भी हैं कि मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ वहाँ पे। चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू और टेक केयर।